लो जी, रिकॉर्डिंग शुरू। थैंक यू मोहित जी। हाँ जी, हाँ जी, यू वेलकम। देखो, जब हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो न्यूमरोलॉजी में हमारे दो नंबर्स जो हैं वो हमारी लाइफ को चलाने वाले हैं, जिन्हें हम ड्राइवर एंड कंडक्टर, इस तरह उन्हें हम बुलाते हैं। उनके हिंदी नाम भी हैं जो मैं बता दूंगा, लेकिन वो कैलकुलेट करने कैसे हैं पहले वो थोड़ा समझ लें, ठीक है। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसका ड्राइवर क्या है और उसका कंडक्टर क्या है, क्योंकि लाइफ की जो बस है वो ये दो ही नंबर्स चलाते हैं। ठीक। तो जैसे सपोज अगर मैं आज की डेट ले लूं, तो अगर आज की डेट ऑफ बर्थ, कोई बच्चा आज पैदा हुआ है, तो सपोज उसकी डेट ऑफ बर्थ ये आई है। ठीक है जी। अब इसमें ड्राइवर वो होगा जिस डेट पे वो बॉर्न हुआ है, तो इसे हम ड्राइवर कह देंगे। ठीक है। और कंडक्टर हम कैलकुलेट करेंगे इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके। ओके। सो 6 + 5 +2 +2 +6। तो अगर मैं पूरी तरह से यहाँ आपको समझाना चाहूँ तो मैं लिख भी दूंगा पूरी इक्वेशन यहाँ। सो 6 + 5 +2 +0 +2 एंड +6। तो ये टोटल जो होगा ये उसका कंडक्टर बन जाएगा। हम न्यूमरोलॉजी में कभी भी डबल डिजिट में बात नहीं करते, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं पता कि 12 क्या होता है, हमें नहीं पता कि 23 क्या होता है, ये हमें नहीं आता। हमें अगर आता है तो वो 1 to 9। हमें हर डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में लेके जाना है, वही हमारी न्यूमरोलॉजी का नंबर है। ठीक है जी। तो अगर हम इसे ऐड करें, सो 6 + 5 11 +2 13 15 एंड 6 कितना हो गया जी? 21। 20। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, वी डू नॉट नो व्हाट 21 इज। तो हमें अब क्या करना है आगे? हमें इसे भी ऐड करना है। तो हम 2 + 1 ऐड कर लेंगे और सिंगल डिजिट 3 आएगा। तो आज जो भी बच्चे पैदा हुए हैं या आगे होंगे अभी, जब तक आज खत्म नहीं हुआ, तो उन बच्चों का ड्राइवर 6 एंड कंडक्टर 3 होगा। ठीक है। अब एक डबल डिजिट में एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि जैसे कोई बच्चा जो है वो 15th को बॉर्न होगा। ठीक है। 15, एक्चुअली 15, 19 को लो। तो 19 मई 2026, ये एक और एग्जांपल ले लें। तो अब इसका ड्राइवर क्या होगा जी? 1। ठीक है। हम 1, इस 19 को हम 1 + 9 कर लेंगे। यहां से हमारे पास 10 आएगा और 10 से हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर कंडक्टर। अब अगेन इसे हम दोबारा ऐड करेंगे। सो 19 1 +5 6 +2 8 10 16। ठीक, ऐड किया जी। सो 16 से हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हमें सिंगल डिजिट में हर नंबर को लाना है, फिर चाहे वो हमारा ड्राइवर हो, फिर चाहे हमारा वो कंडक्टर कैलकुलेशन हो, फिर चाहे हमारे घर का नंबर हो, या हमारा फोन नंबर हो, डजेंट मैटर। न्यूमरोलॉजी कहती है कि हर हम नंबर्स तभी जानते हैं जब वो सिंगल में आएंगे, 1 to 9। क्योंकि ये 9 नंबर्स, दे रिप्रेजेंट 9 प्लैनेट्स। ज्योतिष के 9 ग्रहों को न्यूमरोलॉजी इन 9 नंबर्स में काउंट करती है। यहां तक समझ आ गया जी सबको?
हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, गुड। तो अब थोड़ा सा हम देख लें ये नंबर्स, बड़ा ही मतलब बेसिक स्टेप, क्योंकि हमें अभी अपने टॉपिक पे आना है जो आज का टॉपिक है। तो ये 9 प्लैनेट्स, 1 to 9, ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सन। सन को। ठीक है, सन इज अथॉरिटी। सन को, वन नंबर को हम अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं। अगर इसका थोड़ी सी आपको मैंने नॉलेज देनी हो तो वन इज ऑल्सो अथॉरिटेटिव, वन इज ऑल्सो अ लीडर, वन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इन नेचर। ठीक है, वन जो सन है वो ऐसा ही होगा। ठीक है, जो भी लोग जिनका ड्राइवर वन या कंडक्टर वन, उनमें वैसे थोड़े बहुत आपको एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। हाँ, इनकी हम डिटेल में बात जो है वो हम आगे कोर्स में कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए वन इज सन, और सन इज अथॉरिटेटिव, लीडर, किंग, इसे आप राजा भी कह सकते हो। तो वन वैसा है। टू जो है वो रिप्रेजेंट करता है बड़ी बोतल चाहिए मून। मून को। ठीक है, सो मून इज, अगर वन को हमने वैसे भी अगर करना हो, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर आप नोट्स ले रहे हो, तो वन इज अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर न्यूमरोलॉजी में उसे कहा गया है वन इज अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, और टू इज अ नंबर ऑफ इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन पावर को रिप्रेजेंट करता है टू। इंसान की इमोशनल सेंस एंड सेंसिटिविटी, उसे रिप्रेजेंट करता है नंबर टू। नंबर टू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वाटर। एंड नंबर थ्री इज जुपिटर। वेरी गुड। सो नंबर थ्री इज जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जो हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं, नंबर थ्री को। अगर उसका एक वर्ड में इसे बताना हो तो नंबर थ्री इज इमेजिनेशन पावर। इंसान की जो इमेजिनेशन पावर है, जो उसकी एडवाइजिंग कैपेबिलिटी है, दूसरे को एडवाइज करना, वो नंबर थ्री है। ठीक है, इंसान की जो नॉलेज है, विजडम, वो नंबर थ्री है। तो नंबर फोर आ गया आगे हमारा। राहु। राहु। बिल्कुल, तो नंबर फोर इज राहु। राहु को अगेन अगर हमने एक वर्ड में बोलना हो तो ये है डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, नंबर फोर। डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड, ऑल्दो ये ओवर थिंकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है नंबर फोर। नंबर फाइव इज मरकरी। 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 सो मरकरी को अगर हमने कहना हो तो इसे कहा जाता है कि इमोशनली बैलेंस्ड। इमोशनली बैलेंस्ड, ये 5 नंबर वाले थोड़े इस वाले ये ऐसे होंगे, आपको मिल जाएंगे, ये बैलेंस्ड होंगे। इन्हें मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ी न्यूज दे दो या कोई बुरी न्यूज दे दो, मतलब ये बैलेंस्ड से ही रहेंगे। तो इसीलिए इसे इमोशनली बैलेंस्ड कहा गया है। एंड नंबर सिक्स इज वीनस। वीनस। तो वीनस जो हैं
वीनस को फैमिली ओरिएंटेड नंबर भी कहा गया है, ठीक है। इट इज एनर्जी फॉर फैमिली। ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, नंबर 6, ठीक है। लेकिन इसे कहा गया है, अगर एक लाइन में इन्हें बोलना हो तो आप लिख सकते हो कि बाय हुक और बाय क्रुक इन्हें अपने काम निकालने हैं लाइफ में, फिर वो कैसे भी करके निकलें। बाय हुक या बाय क्रुक, ये एक ऐसा नंबर है। ऑल्दो आपने सुना होगा कि लग्जरी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये वो सब तो है ही, वो तो वो रिप्रेजेंट करते ही हैं। लेकिन इनकी जो बेसिक नेचर होगी वो ये होगी, बाय हुक और बाय क्रुक, कि अपना काम होना चाहिए। एंड नंबर 7 इज केतु। ठीक है। इसे शैडो कहा गया है, ये शैडो प्लैनेट्स हैं, केतु एंड राहु। सो केतु इज अ शैडो प्लैनेट। तो इनके लिए कहा गया है कि दे शुड नॉट ओवर ट्रस्ट एनीबडी, इनके साथ धोखा होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, बहुत बार। तो इसलिए इन्हें ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। एंड अगर एक लाइन में इनकी करेक्टरिस्टिक बोलना हो तो रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है। इन्हें बहुत बहुत रिसर्च करनी पड़ती है लाइफ में, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। दीज पीपल आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, जिसके चलते दे आर वेरी रिसर्च ओरिएंटेड, डेप्थ तक जाएंगे। मतलब अगर कहूँ बाल की खाल उधेड़ेंगे, ठीक है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। तो दैट इज नंबर 7। नंबर 8 इज सैटर्न। सेटन। सो ये शनि महाराज हैं, तो इनका है कि ये भी नंबर 4 की तरह डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इसे नंबर ऑफ इन्फिनिटी कहा गया है, ठीक है। जैसे कि ये साइन का ये नंबर 8 हम जैसे लिखते हैं, तो ये तो वर्टिकल है, लेकिन अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली देखें तो ये इन्फिनाइट का साइन है, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में कहा गया है साइन ऑफ इन्फिनिटी। मतलब अगर स्ट्रगल्स तो वो भी इन्फिनाइट लेवल पे, अगर सक्सेस तो वो भी इन्फिनाइट लेवल पे, बीच बीच का कोई काम नहीं। तो ये नंबर 8 है। नंबर 9 इज मार्स। मार्स। मार्स, ठीक है। मार्स इज हमारे प्लानट पोजीशन में मंगल। तो मंगल को जो 9 को कहा गया है एक लाइन में, तो ये ह्यूमैनिटेरियन, दूसरों के लिए ज्यादा कंसर्न्ड। तो ये कुछ हमारे 9 नंबर हैं, 9 नंबर्स हैं। इनका मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको समझाया। इसे हम बहुत बहुत डिटेल में भी सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो भी हम आते हैं अपने टॉपिक पे, विच इज कॉल्ड पर्सनल ईयर। इस टॉपिक का नाम ही है पर्सनल ईयर, तो ऐसा आप हेडिंग डाल सकते हो। पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करना है वो हम सीख लेते हैं। हरजोत जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 13 दिसंबर 1970। ठीक है जी, ये डेट ऑफ बर्थ है। अब हमें जानना है कि हमारा जो ईयर है वो कौन सा चल रहा है, हमारा पर्सनल ईयर क्या है। तो हम इसे
बड़ा ही सिंपली कैलकुलेट करेंगे डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर। तो करंट ईयर क्या है जी? 26. 2026। ठीक है, तो ये इतना ही सिंपल है। तो फॉर्मूला देख लो, डेट हमारी डेट ऑफ बर्थ प्लस हमारा मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर। तो इसे हम जब ऐड करेंगे तो वो हमें बताएगा कि हमारा पर्सनल ईयर क्या है। ये बात समझ में आई जी सबके? किसी के ना आई हो तो अभी पूछो, फिर मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा। No, we're okay. I am okay. गुड, ठीक है जी। तो अब इसे ऐड करेंगे अब हम। सो यहां से हम आ गया, चलो थोड़ा, 4 + 3 + 8 ऐसे ही आया जी। 13 से 4 आ गया, 12 से 3 आ गया, और 1970 से 8, सॉरी 1970 नहीं, हमें ये 2026 ऐड करना है। सो 6 to 8 + 2 10। तो ये बना 437 + 10 = 17। सो हरजोत जी का जो अभी करंट ईयर चल रहा है वो है पर्सनल ईयर 8। ठीक है, वो पर्सनल ईयर 8 से जा रही हैं। अब इसका मतलब क्या है वो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी यहां तक, अगर किसी ने और ने डेट ऑफ बर्थ बतानी हो और समझना हो तो कर सकता है, बता हाँ जी, सकते 15 सितंबर 1981। 15 सितंबर 1981। तो अभी हम इनका, अगर हमें पर्सनल ईयर निकालना है तो 15 + 9 + करंट ईयर। 2026। तो इस तरह हम कोई भी पर्सनल ईयर अपना निकाल सकते हैं, हमारा पीछे जाके भी देख सकते हैं कि उस टाइम हमारे साथ ये हुआ था। लेट्स सी कि मेरा पर्सनल ईयर क्या था। तो इस तरह आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, खाली आपको ईयर ही चेंज करना है और ऐड करो और वो बताएगा। तो ये आ गया 6 + 9 + 1, तो ये बना 16। सो इनका जो पर्सनल ईयर है वो है 7। ठीक है, अब लिख लो कि पर्सनल ईयर 1 जब भी आएगा तो क्या होगा। पर्सनल ईयर 1 दिखाता है कि इट इज अ न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ। ये पिछले 9 साल के बाद अब दोबारा आया है। तो ये कुछ ना कुछ लाइफ में न्यू स्टार्ट देगा। ठीक है, अब उसमें न्यू स्टार्ट में क्या हो सकता है जी? अब नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, नया पार्टनर, इंसान की शादी हो सकती है, न्यू बेबी एट होम, कुछ भी, वट एवर, लेकिन कुछ ना कुछ नया दिखाता है ये। ये एक ऐसा ईयर है जो टेक्निकली सबके लिए ही हेल्पफुल है, ऑल दो इट इज नॉट फ्रेंडली विद नंबर 8। वो हम सीखेंगे, ठीक है, वो इट इज अ वेरी वेरी डीप साइंस, जिसमें हम सीख लेंगे कि 1 अगर तकलीफ देगा तो किसे ज्यादा देगा, या उसका दुश्मन कौन है, वो एनिमी फ्रेंड्स चार्ट वो अलग है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो सीखना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए। लेकिन आज के लिए आप सिर्फ इतना ही कि जो 1 है पर्सनल ईयर 1, वो एटलीस्ट सबके लिए
कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। अब किसी की लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगी, किसी की लाइफ में कम आएगी, किसी को 500 का फायदा होगा, किसी को सिर्फ 50 का ही फायदा होगा, किसी को 5000 का फायदा हो सकता है। वो हम सीखेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारे ड्राइवर कंडक्टर क्या है, हमारी नेम पावर क्या है, या फिर हमारे पीछे पिछले सालों में हमने जो किया वो हम सब। कहा ना मैंने, ये बहुत डेप्थ है, तो वो डीपली सीखेंगे। लेकिन पर्सनल ईयर वन सेज कि ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। तो कुछ ना कुछ बेटर इंसान की लाइफ में डेफिनेटली हो सकता है। तो ये एक होप का ईयर है जी कोई पर्सनल ईयर वन में, या पिछले साल हो। ये मेरा है। मेरा चल रहा है सर। मेरा किसका? ईयर वन नहीं वाला। हाँ जी। तो अच्छा जा रहा है जी रश्मीत जी, सो फार। हाँ जी। अभी तक तो अच्छा है। हाँ जी, इंडिया इंडिया घूम रहे हो। हाँ जी। नहीं, ईयर वन वाली फीलिंग आ रही है। ईयर वन जो है ये आपको अलग ही एनर्जी देगा। इसमें आपकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, जो पिछले 2-3 साल में आपने फील ही नहीं की थी। ठीक है, पर्सनल ईयर एट वन क्रॉस कर आपको। लिया, सबसे बड़ी बात। हाँ जी बिल्कुल। बट पर्सनल ईयर वन इज फुल ऑफ एनर्जी। तो इसमें इंसान थोड़ा एंथुजियास्टिक होगा। उसकी अपनी अपनी सोच भी होगी कि मैं कुछ करूं, मैं आगे बढ़ूं। अब उसका आलस जो है अगर उसमें था, या लेजीनेस जो है जो उसमें थी, वो खत्म होगी। तो ये पर्सनल ईयर वन दिखाता है। ठीक है। अब आ गया पर्सनल ईयर टू, सपोज किसी का। तो पर्सनल ईयर टू क्या करता है? पर्सनल ईयर टू जो है, जैसे कि हमने पढ़ा कि टू रिप्रेजेंट्स मून, और इट इज अ पावर, इंट्यूशन पावर एंड इमोशनल एंड सेंसिटिविटी। हमने वो अभी मैंने आपको सिखाया। ठीक है। सो जब पर्सनल ईयर टू आएगा तो ये चांसेस बढ़ेंगे। अब इंसान जो है वो ज्यादा इमोशनल होगा इस टाइम पे। उसकी सेंसिटिविटी हाई होगी। छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात पे इम्पेशेंट हो जाना, छोटी छोटी बात पे जल्दी जल्दी डिसीजन लेना और फिर नुकसान झेलना, इस तरह के काम करेगा अब वो पर्सनल ईयर टू में। ठीक है। उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी वीक होगी। जो वन में जो एनर्जी थी, अब टू में वो एनर्जी नहीं होगी। तो इसे हम और समझेंगे, जैसे जैसे ये साइंस सीखोगे तो और डेप्थ में समझ में आएगा, या मैं समझाऊंगा ही। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको एक ओवरव्यू है कि टू में होगा क्या। टू में यही होता है, इंसान इम्पेशेंट होता है, फालतू में नए नए काम करने जाता है और नुकसान झेलता है, जिसकी वजह से वो और मेंटली अपसेट होगा। तो वो ब्लेम करेगा फिर इंसान दूसरों को, लेकिन अल्टीमेटली उसकी अपनी ही एनर्जी उसके लिए काम कर रही होगी। उसे नहीं पता होगा कि वो लाइफ में गलत डिसीजन लेने वाला है। ठीक है। ये मेंटल टेंशंस को दिखाता है ये ईयर, पर्सनल ईयर टू। फिर हो सकता है कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी वजह से उसका मेंटली जो बर्डन है वो बढ़ गया। वो साल उसका मेंटली बहुत खराब जा रहा है, क्योंकि आसपास उसकी फैमिली में, उसके बिजनेस में, उसकी जॉब में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिसकी उसे टेंशन अब लेनी ही है। ये टेंशन देगा उसे। ठीक। तो ये पर्सनल ईयर टू का कार्यक्रम है जी। तो पर्सनल, अब इसे कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, वो एक अलग बात है। वो हमारे रेमेडियल सेक्शन में भी आएगी कि कैसे हम इसे बैलेंस कर सकते हैं या कैसे बचा जाए। वो तो जरूरी है ना। तो साइंस वो भी बताती है हमें कि कैसे बचना है, बट वो एक एक्सट्रीमली डिफरेंट टॉपिक है। तो वो हम फिर सीखेंगे। तो पर्सनल ईयर थ्री। अब थ्री जो ईयर है, ये भी बैड ईयर नहीं कहा जाता। ठीक है। इट्स नॉट अ बैड ईयर। इसमें इंसान जो है
वो अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देता है। अब उसका फोकस जो होगा कि मैं कुछ अपने लिए करूं। हो सकता है मैं कुछ पढ़ाई करूं, जरूरी नहीं कि कोई डिग्री ही करनी हो, लेकिन हो सकता है कोई नया काम हाथ में आ जाए जिसके लिए मुझे या उस इंसान को और अच्छा सीखना पड़े। या अकल्ट साइंसेज, आप में से भी बहुत सारे लोग जो इन कोर्सेज में आओगे या आते हो, तो ये पर्सनल ईयर 3 का काम है। ये पर्सनल ईयर 3 इंसान में अपने आप को, सेल्फ डेवलपमेंट को दिखाता है। इंसान का ध्यान जाएगा अब कि मैं कुछ अपने लिए करूं जिससे मेरी इंटरनल ग्रोथ भी हो। ठीक है, तो स्टडीज चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, डजेंट मैटर, बट कुछ ना कुछ उसका ध्यान इस तरफ जाएगा। ऑल दो ये टेंशन क्रिएट करेगा, ये फॉर श्योर टेंशन क्रिएट करेगा, जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर 6 होगा, क्योंकि ये 6 के साथ ये बिल्कुल ही अनफ्रेंडली है, बिल्कुल ही अनफ्रेंडली। तो वहां ये टेंशन जरूर देगा उस इंसान को, रिलेशनशिप से, हेल्थ से, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन 3 ओवरऑल इज अ गुड ईयर फॉर एजुकेशन। अगर आपके बच्चे का पर्सनल ईयर 3 आया है तो आप देखोगे कि इस साल उसकी पढ़ाई पहले से बेटर हुई है। क्योंकि ये गुरु का नंबर है, इसे हम रिलीजियसनेस से जोड़ते हैं। तो पर्सनल ईयर 3 में हो सकता है कि इंसान जो वो कोई रिलीजियस ट्रैवल पे भी जाए या उसकी रिलीजियसनेस बढ़ जाए, ऐसा भी होता है। तो अभी पर्सनल ईयर 4, इसमें गेम पलटी जाती है। ठीक है, पर्सनल ईयर 4 में सडन गेन या सडन लॉस के चांसेस बन जाते हैं। अब गेन कैसे होगा, वो मतलब हम सीख लेंगे कि क्या, मतलब अभी के लिए ये समझ लो कि अगर कर्म अच्छे या टाइम अच्छा आपने निकाला है, अच्छे जो करना चाहिए था वो किया है, तो फिर ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा। वरना ये नेगेटिव भी बहुत है। ये एकदम से अर्श से फर्श और फर्श से अर्श ये कर सकता है। ये अचानक से पॉपुलैरिटी भी दे देगा, ग्रोथ भी दे देगा, या अचानक से डाउन भी ले आएगा। तो इट इज वेरी वेरी रिस्की टाइम इस मामले में। ठीक है जी, ये हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है। अगर इंसान, जैसे मैंने कहा था आपको कि 4 नंबर इज डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अगर मैंने कहा था आपको एक सेंटेंस में बात करनी हो तो डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब अगर इंसान ऐसा नहीं है तो फिर इसे पे करना पड़ेगा अब इस साल में। तो ये हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है। फिर आगे ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਈਅਰ ਹੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨੰबर 4 ਆਉਂਦਾ। ऐसे नहीं बोलना है जी हमें। हम्म हमें पॉजिटिव ही सोचना है। लेकिन यस, हम्म यस, ये अपना रंग दिखा देगा जी। ऑलरेडी गो थ्रू हो रही है मैं तो बहुत सब। हाँ जी, सॉरी जी, सॉरी टू इट्स हियर, लास्ट। पर ये करता है जी ये। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है वो हमें वो सीखना है। ये जो कर रहा है वो करेगा ही, है ना। हाँ जी। इसने अपना काम करना है अब पर्सनल ईयर 4 ने। लेकिन अ, आप इन क्लासेस में आ रहे हो या आओगे तो हम फिर वहां सीखेंगे कि इसको ट्रीट कैसे करना है, कैसे इसे निकालना है। सिर्फ ठीक। अपने लिए नहीं, हम्म अपने आगे आने वाले हमारे, ऑब्वियसली फैमिली में भी ये आपकी नॉलेज काम आएगी, तब आप उन्हें भी गाइड कर सकोगे, है ना। ये तो वो बात है जी, ये करता है जी। थोड़ा तकलीफ देगा। हम्म फिर आ जाता है जी पर्सनल ईयर 5। अब पर्सनल ईयर 5 जो है,
ये एक अच्छा साल कहा गया है हर किसी के लिए, फॉर एवरीबडी। ठीक है, डजंट मैटर क्या ड्राइवर क्या कंडक्टर, कोई लेना देना नहीं, लेकिन पर्सनल ईयर 5 आएगा तो कुछ ना कुछ ये इंसान की लाइफ में अगेन बेटर करेगा। अब उस बेटर में वही बात कि हो सकता है इंसान घर ले, हो सकता है इंसान अपना करियर चेंज करे, हो सकता है इंसान नया बिजनेस करे, हो सकता है इंसान कहीं घूमने जाए, ट्रेवल करे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में पॉजिटिव। हो सकता है उसकी शादी ना हो रही थी, अब शादी होने का योग बन जाए, बात बन जाए उसकी शादी की। अब्रॉड जाना चाह रहा था, अब्रॉड का प्रोग्राम बन जाए, कुछ भी कुछ भी। तो ये पर्सनल ईयर 5 देता है। फिर आ गया जी पर्सनल ईयर 6। 6 जो है, जैसे कि वीनस का नंबर है, तो ऑब्वियसली ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स को दिखाता है। तो अब इसमें है जी कि अगर ड्राइवर या कंडक्टर 3 है या 9 है तो उनके लिए ये स्ट्रेसफुल भी होगा ऑब्वियसली। बहुत सारे डिवोर्सेस भी इस ईयर में हो जाते हैं अगर ये पॉजिटिव ना हो। या 2 है ड्राइवर या कंडक्टर तो भी ये टेंशन्स देता है, लेकिन फिर भी इसमें जो ध्यान है इंसान का, ज़्यादा जो ध्यान होगा वो जाएगा जैसे कि ट्रेवलिंग में, वही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वीनस से जो भी आप जानते हो कि चलो शादी कर लें, चलो घूमने चलें, चलो नई गाड़ी खरीद लें, चलो घर को डेकोरेट कर लें, घर में रेनोवेशन कर लें, कुछ नई आइटम्स बाय कर लें, घर को सजाएं, अपने लिए कुछ ब्रांडेड आइटम्स बाय करें, मतलब ऐसा ध्यान जाएगा उसका ये पर्सनल ईयर 6 में। तो ये 6 देता ही है ऐसा मटेरियल मटेरियल गेन्स की तरफ इंसान का ध्यान जाता है। सर जी मेरा पर्सनल ईयर 6 है और ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ BC ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਫਿਰ ਵੀ मैं हॉट ट्रिप लगाऊंगा इस साल सो यू राइट वेरी गुड, वेरी गुड जी बिल्कुल, थैंक्स फॉर शेयरिंग। पर हाँ, करता है जी ये। अम, जब भी आएगा तो इंसान एकदम से पता नहीं उसे क्या हो क्या जाएगा, होता वो है डिफरेंट हो जाएगा, वो मटेरियलिस्टिक चीजों को एक्सप्लोर करेगा फिर। हाँ जी क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर है 97 ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ 2 ਹੋਇਆ ਤੇ ठीक ਉਹਦੇ है जी। ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ हाँ जी हाँ जी, गुड है गुड है। अगर वो एनर्जी यूज हो जाए तो बढ़िया। अब 6 की एनर्जी ही है कि मटेरियलिस्टिक काम करो, घूमो फिरो, खाओ पियो। अगर वो यूज हो जाए तो फिर वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट कम देगी। अगर वो यूज नहीं हुई तो प्रॉब्लम्स। ठीक है जी ठीक है, अब बेबी प्लान करना हो, सपोज किसी के बेबी नहीं हो रहा हो, प्लान करना हो, तो वो पर्सनल ईयर 6 में अगर सोचेगा तो वहां चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह कि मटेरियलिस्टिक गेन्स कैसे हो रहे हैं हमें। बाकी हाँ, अगर जिसके साथ एनिमी है वो मैंने बताया है कि उसे कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, वो हम सब सीखेंगे ही। अभी तो फिलहाल जानो कि क्या करेगा वो ईयर। अब पर्सनल ईयर 7 आ गया, तो अब 7 में नेक्स्ट ईयर जैसे आपका पर्सनल ईयर 7 आएगा तो 7 में मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं होंगे। अब हो लिए, जो 6 में हुआ वो हुआ, अब 7 में नहीं है। 7 इज मोर लाइक अगेन पर्सनल ईयर 3, कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए इंसान को, या वो खुद देगा। अब देखोगे कि पर्सनल ईयर 7 आने वाला होगा या आ चुका होगा तो इंसान जो है इन अकल्ट साइंसेस से भी जुड़ता है उस टाइम पे, कि मैं ये सीख लूं, मैं वीडियो सुनना शुरू कर देगा बैठा बैठा टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देखने लग जाएगा, कोई कोई वास्तु के, कोई न्यूमरोलॉजी के, उसका ऑटोमेटिकली ध्यान इस तरफ जाएगा।
क्योंकि ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाना चाहता है ये ईयर, कि तुम थोड़ा अब अध्यात्म की तरफ भी जाओ। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ धोखा होने के चांसेस बनते हैं। अब जब भी पर्सनल ईयर 7 आएगा तो इंसान के साथ कोई ना कोई चीटिंग होने का, फिर चाहे वो पार्टनर से की तरफ से हो, स्पाउस या बिजनेस पार्टनर की तरफ से हो, या फिर और जैसा भी कैसे भी करके कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाना, कुछ ना कुछ ये चीटिंग को दिखाता है। अम, बहुत बार ऐसा होता ही है कि पर्सनल ईयर 7 में भी जो इंसान है कोई ना कोई कुछ ना कुछ पंगा लाइफ में ऐसा पड़ जाना, अगर एनर्जी को ठीक से यूज ना किया गया तो। क्योंकि आ, ये ईयर भी एक रश ईयर है। इट इज अ रश ईयर। इंसान में इम्पेशेंट और जागती ही है, वो इम्पेशेंट होगा अब कि मैं बस ये करूं वो करूं, और उसमें उसका नुकसान ही होगा। तो ये इसमें जल्दबाज नहीं बनना होता ये ईयर में। ठीक है, जैसे कि हमने 7 को पढ़ा ही है। जो मैंने पहले आपको ओवरव्यू दिया वो एक इम्पॉर्टेंट था, हालांकि वो तो बहुत ही मतलब एक ट्रेलर है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैंने बताया कि कंफ्यूजन का नंबर है। तो जब पर्सनल ईयर 7 आएगा तो इंसान में कंफ्यूजन्स क्रिएट करेगा वो, और उसके चलते गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ गया जी पर्सनल ईयर 8। ठीक है, अब 8 जो है, ये आए अब 8 और 9 जो हैं ये लाइफ चेंजर होंगे। ये ये बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, मतलब टू टू बैड, और अच्छे भी। लेकिन अच्छे किसी किसी के लिए ही, बस ज्यादातर तो ये मतलब कहते हैं ना वो बंदा बनाना इंसान को, ये वो टाइम है। अब इंसान को बंदा बनाने आते हैं ये 2 साल। अब उसे अकल आएगी। ठीक है, तो जो लोग भी पर्सनल ईयर 5 6 इनमें बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रखी होगी, तो वो याद रखें कि पर्सनल ईयर 8 9 भी आएंगे। ठीक है, ये हिसाब कर देते हैं जी। ठीक है, इसे कहा गया है दे आर कंसोलिडेशन ईयर्स। पर्सनल ईयर 8 and 9 इन न्यूमरोलॉजी, इट हैज बीइंग सेड कि दे आर कंसोलिडेशन ईयर्स। अब आपके सारे पिछले 7 सालों का हिसाब होगा जिंदगी का, जो आप इंसान करके जो भूल चुका है ये उसे याद रख के बैठते हैं। तो पर्सनल ईयर 8 में अगर तो वो इंसान का अच्छा चला तो ये इन्फिनाइट, सीखा ना हमने 8 इन्फिनाइट, तो ये इन्फिनाइट गेन्स भी दे सकता है और इन्फिनाइट लॉस। लेकिन अगर आपने एक सेंटेंस में लिखना हो अभी के लिए कि पर्सनल ईयर 8 मींस chances of money loss, strong chances of money loss. 8 is monetary number। शनि महाराज ही पैसे के नंबर हैं, पैसे के ग्रह हैं। ये इंसान को मॉनेटरीली ही गुड या बैड करेंगे। तो इसमें स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ मनी लॉस बनता है। अगर किसी का है वो बता भी सकता है, या था तो भी बता सकता है। ठीक है, मेरा है, हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है जी। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट हुआ ही है, अभी ये चलेगा, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखो। तो इसे हम सीख लेंगे आगे कि कैसे इसे बैलेंस करना है ताकि ये हमें नुकसान ना दे। क्या इसमें हमें करना चाहिए ताकि हम बच सकें, वो सब अपनी जगह। लेकिन अभी के लिए इतना ही कि इसमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इट मे गिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, या फिर
मनी रिलेटेड इश्यूज। पर्सनल ईयर 9 इज कॉल्ड एन ऑडिट ईयर, पनिशमेंट ईयर। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद देखो पर्सनल ईयर 1 आना है अब 9 के बाद। तो मैंने कहा था 1 इज ए न्यू बिगनिंग, तो 8 और 9 में ही सारा झंझट होगा अब। ताकि पर्सनल ईयर 1 न्यू बिगिनिंग मतलब फिर से सांस आएगी, फिर से कुछ नई होप्स दिखेंगी, फिर से कुछ नया काम बनेगा। कर रहे हो अब आप, मतलब इसे एक साइकिल देख रहे हो 9 इयर्स का, कि पर्सनल ईयर 8 और 9 में जो झंझट क्रिएट होंगे वहां इंसान अब अच्छा बंदा बन जाएगा, फिर 1 को वो दोबारा से स्टार्ट करेगा ग्राउंडेड होके। तो ये पर्सनल ईयर 8 एंड 9, इन्हें ऐसा समझ लो कि ये इंसान को ग्राउंडेड करने आते हैं। या तो वो खुद हो जाए या फिर ये करके जाएंगे। ठीक है, इनका काम है, इन्हें दिया गया है ये काम, कि ये काम करो आके। सो 9 इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। 9 मार्स का जैसे है, तो इट इज अ ब्लड। हम ये सीखेंगे कि मंगल जो है बॉडी में हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, बीपी वगैरह हो जाना, या फिर जो प्लेटलेट्स वगैरह कम होना, हाई होना, वो ये सब ये 9 दिखा देता है। एक हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा देता है। ठीक है, 9 इसमें एंजाइटी एंजाइटी अटैक्स भी आ सकते हैं पर्सनल ईयर 9 में, क्योंकि ये भी बहुत बहुत हाई एनर्जी है। इस टाइम पे इंसान में इंसान की एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, इतनी इंक्रीज हो जाती है कि उसे समझ में ही नहीं आता मैं मुझे करना क्या है। तो जिस वजह से इसमें हमें ये भी कहना पड़ता है पर्सनल ईयर 9 में कि भाई गाड़ी भी ध्यान से चलाओ, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी बन जाएंगे उसी एनर्जी की वजह से। लेकिन अगेन इसके गुड रिजल्ट्स भी लिए जाते हैं, गुड रिजल्ट्स ये देता भी है। लेकिन 9 को ज्यादा इसीलिए ही कहा गया है, इसीलिए ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पर्सनल ईयर्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब इसमें और बहुत सारा डिटेलिंग है, अब इसमें और बहुत चीज़ें सीखने वाली हैं। हर साल में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे इसे पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है, कैसे मुझे ये देखना है कि मेरा नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, और उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो तो करंट ईयर में मैं क्या करूं। तो ये सब एक साइंस है, स्टेप बाय स्टेप, कि वो देखना है हमें। तो वो एक वो इस तरह नहीं, वो प्रॉपरली मतलब स्टेप बाय स्टेप है, वन से ले ए से लेके जेड तक फिर वो सीखा जाता है कि कैसे मुझे ये सब बैलेंस करके अपनी लाइफ में से बेस्ट टू बेस्ट निकालना है। जहां 10 का फायदा होना हो वहां कैसे 500 का फायदा करना है, और जहां 100 का नुकसान था वहां कैसे 10 के नुकसान में ही बचना है। तो ये हमें ये साइंसेस सिखाती हैं। ठीक है जी। हम्म। तो अब अगर एक मिनट, ये बंद कर दूं। Are you in class? It's okay. I'll do everything. I'm good. मैं just कैसे मैं अपने डिशवॉशर चला लूंगी, but तो ये दिख रहा है जी, स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी।
तो अगर अब आपने ये कोर्स करना हो, इसे और डिटेल में सीखना हो, तो ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जी, जो कि दिस कमिंग सैटरडे, लाइक 2 डेज में। मई आज 6 है, तो 9 को ये यहाँ माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम कनाडा के 11 AM to 12 PM, रोज 1 घंटे की, रोज नहीं, आई मीन सैटरडे एंड संडे 1 घंटे की क्लास होगी। तो हफ्ते में 2 ही दिन क्लासेस होंगी। इसके बारे में अगर और नॉलेज लेनी हो तो ये वेबसाइट है www.astrologyguide.ca, तो यहाँ जाके आप और अगर कुछ देखना हो देख सकते हो। तो इसमें इसमें हम सीखेंगे कि न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आई, और चिलेडियन सिस्टम क्या है, क्योंकि अलग अलग 3 तरह की न्यूमरोलॉजी हैं, 4 तरह की। तो उसमें से हम चिलेडियन सिस्टम क्या है, वो न्यूमरोलॉजी क्या है, लोशू ग्रिड कैसे बनाया जाता है, कैसे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को वहाँ फिल करना रहता है, फिर उसके आगे हमारी कैलकुलेशंस क्या हैं, नंबर की वाइब्रेशंस क्या हैं। जैसे आज हमने बहुत ही एक एक लाइनर सीखा है, इसकी पूरी की पूरी डिटेल, मतलब एक एक 1.5 पेज तक की डिटेल हर नंबर के बारे में हम वो पढ़ेंगे। नंबर वाइब्रेशंस, उनके मीनिंग्स क्या हैं, फिर हमारा लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर जैसे हमने आज किया, फिर एंजल नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी इंसान की अपने नंबर्स के हिसाब से। फिर 81 नंबर कॉम्बिनेशंस, जैसे कि ड्राइवर 1, कंडक्टर 1, ड्राइवर 1, कंडक्टर 2, ड्राइवर 1, कंडक्टर 3। इस तरह वो पूरे के पूरे 81 जो कॉम्बिनेशंस हैं उनका क्या मतलब है। तो ड्राइवर कंडक्टर अलग अलग होने से क्या फर्क पड़ता है, या कैसी इंसान की लाइफ होगी, कैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी, कैसे उसकी लाइफ में इंसिडेंट्स हो सकते हैं, वो सब हम इसमें बहुत डिटेल में सीखेंगे। फिर पर्सनल ईयर, इसे भी और ज़्यादा, आज तो चलो एक ट्रेलर ही है ऑब्वियसली, लेकिन इसे बहुत बड़े लेवल पे वो भी हम सीखेंगे। फिर फ्रेंड एंड एनिमी नंबर्स कौन से हैं, फिर फोरकास्टिंग मेथड्स, वही बात कि कैसे हम उसे कन्वे करेंगे, कि कैसी लाइफ होगी इन नंबर्स से, और कैसे हमें उन्हें ट्रीट भी करना है। नेम वाइब्रेशंस, फिर हम नेम में क्या है, जो लाइफ है न्यूमरोलॉजी में, वो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, जिस भी डेट पे हम बॉर्न हो गए वो वैसी ही रहने वाली है अब थ्रू आउट लाइफ। लेकिन हम जो ब्लेसिंग्स हैं, हम जो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, वो है हमारा नाम। तो नेम इज अ बिग बिग रेमेडी इन न्यूमरोलॉजी, और उस नेम को किन प्रिंसिपल्स के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली उसे करेक्ट करना है, कैसे उसे पावरफुल बनाना है, तो ये हम सीखने वाले हैं। कि नेम कैसे करेक्ट किया जाता है। और इट्स नॉट जस्ट कि हमारा पर्सनल नेम, उसके अलावा हमने कोई बिजनेस खोला है, हमने कोई कंपनी रन करनी है, हमने गाड़ी का नंबर लेना है, या फिर हमने सपोज किसी के घर का नंबर उसके एंटी है। अब कोई ड्राइवर 1 वाला है, उसके घर का नंबर जो है वो 8 आ रहा है, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। अब घर तो नहीं छोड़ सकते या घर नहीं बदल सकते, लेकिन उसे बैलेंस कैसे करेंगे हम, तो वो उस पे बात होगी, वो डिटेल में बात होगी। तो ये सब हम इसमें सीखेंगे। मैरिज कंपैटिबिलिटी, क्या ये पार्टनर मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरी इसमें कंपैटिबिलिटी इसके साथ कितनी है, क्या मुझे गो हेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सीखेंगे। इसी तरह बिजनेस पार्टनरशिप, मैंने बिजनेस करना है जी किसी के साथ, क्या हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे दोनों मिलके, तो वो कंपैटिबिलिटी वो चेक करना सीखेंगे। ये न्यूमरोलॉजिकल मैचिंग टेक्निक्स वही हैं। फिर राइट करियर, मेरे लिए मेरे ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है, लाइफ पर्पस क्या है, फाइनेंशियल एंड ग्रोथ इंसाइट्स वो कैसे होंगी। कैलकुलेशंस हम यहाँ जैसे आज मैंने सिखाई कि आपके साथ डेट ऑफ बर्थ लेके एग्जांपल्स लेके, तो वो होगा। नेम एनालिसिस प्रैक्टिस होगी। और ये सब ऐसे नहीं कि ये है, ये आप ही बताओगे। जैसे जैसे हम ये पढ़ेंगे, तो आप ही यहाँ क्लास में बैठ के यस सर करोगे कि बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ था जी, ऐसा ही हुआ था। ये आप लोग ही बोलने वाले हो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ पढ़ाऊंगा कि ऐसा होता है, और आप ही हाथ खड़ा करके कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्योंकि है जी, ये साइंस ऐसी ही है। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिसाइज साइंस। मतलब इससे सिंपल फॉर्म में और कोई साइंस है नहीं। अगर इंसान अकल्ट की फील्ड में कुछ सीखना चाहता है, तो न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट।
फिर रेमेडीज हैं, और वैदिक तौर पे कौन सी रेमेडीज हैं वो सीखेंगे, प्रिकॉशंस सीखेंगे। इसके अलावा हम अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में सपोज 1 जो है वो 3 टाइम्स आया तो उसका क्या मतलब है, 1 5 टाइम्स आया उसका क्या मतलब है, 2 नंबर 4 टाइम्स आ रहा है जी हमारी डेट ऑफ बर्थ में, अब क्या होगा, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 4 इतनी बार आ रहा है, वो सब इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि वो रेपिटेटिव नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में क्या कह रहे हैं वो भी, और उसके ट्रेट्स आप खुद कहोगे कि हाँ जी बिल्कुल मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। तो अगर ये आप करना चाहते हो तो इसकी ऑलमोस्ट 10 to 12 क्लासेस होंगी, और इसकी जो प्राइस है वो $330 है। मोर इन्फो के लिए आप यहाँ जा सकते हो। और एक मैं भूल गया, अब इसमें लकी डेज कौन से होंगे मेरे लिए, लकी कलर्स कौन से हैं, लकी डेट्स कौन सी हैं, ये सब भी इसी में ही आएगा। ये कोर्स इज नॉट कि बहुत ही कोई इसके बाद आपको दोबारा कुछ प्रोफेशनल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, इसके बाद ऐसा नहीं है कि हमें एक और कोर्स करना पड़ेगा जी, नहीं जी, पूरी न्यूमरोलॉजी इसी में ही सिखाई जाएगी फ्रॉम A to Z। इसके बाद कुछ नहीं। आप एक फुल न्यूमरोलॉजी सीख लोगे, आपको कोई वीडियोस देखने की या कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी डिटेल में कोर्स होगा। ठीक है, हम्म, तो ये इसके ये प्राइसेस हैं जी, ये कॉस्ट रहेगी। और इसके साथ जो बोनस होगा, जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो उन्हें टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो, जो कि $21 15 मिनट्स की जो पर्सनल कंसल्टेशन रहती है, इट विल बी ओनली फॉर $10 फॉर देम जो भी इस क्लास में आएंगे। तो ये एक अच्छा बोनस है। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि कई बार एक ही क्वेश्चन है छोटा सा कि क्या मुझे ये करना चाहिए, सपोज क्या मुझे इस टाइम पे जॉब चेंज कर देनी चाहिए, तो वही रात की नींद उड़ा के बैठ जाता है, करूं ना करूं करूं ना करूं। तो ये टैरो कार्ड्स इसमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। या फिर और है कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि क्या मुझे इसमें शादी करनी चाहिए इस पर्सन से, उसके पास 2 चॉइसेस हैं, वो अब उसकी रात की नींद और सब खराब हो रखा है, ये सोच सोच के। तब तब ये टैरो कार्ड्स दे कम वेरी वेरी हैंडी। तब ऐसी कंसल्टेशन आपको राइट पाथ राइट ट्रैक दिखाती है। तो ये कंसल्टेशन आपके लिए सिर्फ $10 में ही होगी, जिसमें आप अपने 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये रहा जी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है मेरे से। हम इसे बंद कर देते हैं, जो आज पढ़ा हो या कुछ और हो हम इसके बारे में, कोर्स के बारे में, तो वो बात कर सकता है। ठीक है जी, फिर नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? so far no. ठीक है जी, फिर जी। चलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो आज के लिए इतना ही, Thank फिर you, sir. मिलेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। बाय बाय ठीक है जी, एवरीवन। बाय। Thank you. थैंक यू सर जी। हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मोहित जी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you, Ji. Thank you, Monica. बाय थैंक यू एवरीवन। जी, थैंक यू। थैंक यू सर।